पहले श्लोक का हम वो कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, वर्स नंबर 26। सोहम विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम्। भौतिक जीवन से मोक्ष की कामना करता हुआ अब मैं उस परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस ब्रह्मांड का सृष्टा है, जो साक्षात विश्व का स्वरूप होते हुए भी इस विश्व से परे है। वह इस जगत में हर वस्तु का परम ज्ञाता है, ब्रह्मांड का परमात्मा है, वह अजन्मा है और परम पद पर स्थित है। उसे मैं सादर नमस्कार करता हूँ। प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य इस प्रकार कहते हैं, कभी कभी जब सामान्य व्यक्ति को भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत का उपदेश दिया जाता है तो लोग तर्क करते हैं कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है ईश्वर, क्या आप हमें उनका दर्शन करा सकते हैं? इस श्लोक में उसका उत्तर मिलता है, यदि हम पर्याप्त बुद्धिमान हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि कोई ऐसा भी है जिसने संपूर्ण विश्व की रचना की है, जिसने इस विश्व के लिए अवयव प्रदान किए और स्वयं अवयव बन गया, जो नित्य है किंतु इस विश्व के भीतर नहीं है। केवल इसी बात पर भगवान को सादर नमस्कार किया जा सकता है। भक्तिमय जीवन की यही शुरुआत है। अच्छा, इसका छोटा सा पर्पट लिखा प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर पर्पट है। सर्वशास्त्रादिपीयूषा सर्ववैदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणां श्रीमद्भागवत प्रभो कलिर्भ्रान्तिविद्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षाय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मरे कांदो मत्संगे मद्गुरो मन्महाधन मन्निष्कारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। साधु साधु नारायण अधीचोचाकर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेमनाहृतकण्ठयोऽसुरा 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 वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज से लेकर और 3 सप्ताह हैं जिसमें आप इस स्तुति का आनंद ले सकते हैं। तो 3 सप्ताह के बाद ये स्तुति पूरी हो जाएगी, आज से लेकर 3 सप्ताह तक। तो आज के बाद और 2 सप्ताह बचेंगे जब आप इन श्लोकों को सुन सकते हैं। और वास्तव में बहुत सौभाग्य की बात है इतने अच्छे अच्छे श्लोकों को सुनना और इनका गायन करना। तो भगवान हर प्रकार से कृपा करते हैं, इनको सुनने से हर प्रकार से कृपा करते हैं, खासकर निस्वार्थ भक्तों के लिए उनका जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है वो प्रदान करते हैं, अर्थात वैकुंठ प्रदान करते हैं।
जैसा कि आपने सुना कि गजेंद्र भगवान की स्तुति करते करते और कहने लगे कि जी विषय, कोई भी ऐसा नहीं है जो मरना चाहता है। जी विषय, सब लोग जीना चाहते हैं, सब लोग जीने की इच्छा करते हैं, चाहे वो भक्त हो और चाहे अभक्त, सब लोग जीना चाहते हैं। लेकिन वे कहते हैं, गजेंद्र जो बहुत बड़े भक्त हैं, वे ये कहते हैं कि अब मुझे जीने की लालसा नहीं है, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं है। तो देखिए, इतने भयंकर समय में जब किसी का पैर किसी ग्राह ने पकड़ा हो, और वो भी कब से पकड़ा है, 1000 साल से लगातार पकड़ा है, तो इतने लंबे समय से कितना उनको कष्ट हो रहा होगा। तो हम लोग तो इस बात की अनुभूति नहीं कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा जानवर आपके पैर को पकड़ ले और धीरे धीरे खून चूसता जाए, तो किस प्रकार से जो शरीर है उसकी शक्ति छीन हो जाएगी। तो गजेंद्र वास्तव में बहुत आर्त हैं, बहुत दुखी हैं। आर्त का अर्थ होता है दुखी, बहुत दुखी हैं। बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा था, बहुत थक गए थे वास्तव में। अब तो शरीर में थोड़ी भी शक्ति नहीं थी, और इस समय वो भगवान से प्रार्थना करते करते धीरे धीरे ये कहने लगे कि अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। हे भगवान, आप हमारा उद्धार कीजिए, इस जीवन से और अगले जीवन से भी। ऐसा नहीं कि हमें इस जीवन में बचा लीजिए इस ग्राह से और हमें एक नया जीवन प्रदान कर दीजिए। कहते हैं कि जीवन का क्या लाभ, इस जीवन का यह किम और अंतर बहिष्यवृत्ते भयोन्या। मेरा शरीर तो बाहर और अंदर सब जगह से वास्तव में हर प्रकार से तमोग्रस्त है। बाहर से तो है ही, जानवर का शरीर प्राप्त हुआ है, और अंदर से हमारी मानसिकता भी बहुत अच्छी नहीं है। तो किसी जानवर की जो मानसिकता रहती है वो 4 चीजों में ही लगी रहती है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। जानवरों में केवल ये 4 चीजें पाई जाती हैं। पूरा डिस्कवरी चैनल देखिए और कई घंटों तक लगातार देखते रहिए, तो आपको कोई भी जानवर इस 4 के अतिरिक्त कोई 5वां कार्य करता दिखाई नहीं देगा। आप सबने देखा होगा डिस्कवरी चैनल, भगवान की प्रकृति खासकर बहुत अच्छी दिखाई देती है। कभी कभी याद आता है कि जब कभी कभी मुंबई में ज्यादा करके मलेरिया होता था, और ज्यादा बीमारी तो नहीं होती थी, जैसे मलेरिया होता था तो हम लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता था, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते थे तुरंत, की व्यवस्था थी, कम चार्ज लेते थे कुछ हॉस्पिटल वाले भक्तों के लिए। तो थोड़ा कोई बीमार हो और सीधे उनको भेज दिया हॉस्पिटल। तो वहां पर तो से लेटे रहते हैं, सामने टीवी रहती है, तो ज्यादा करके भक्त लोग डिस्कवरी चैनल देखते हैं, क्योंकि भगवान की प्रकृति दिखाई देती है कि भगवान ने कैसे कैसे जीव बनाए, कैसे कैसे जीव बनाए विभिन्न प्रकार के। तो जो पशु 4 में से कोई 5वां कार्य करते नहीं दिखाई। आहार, जैसे उठते हैं तो आहार देखते हैं कि उनको खाने पीने की चीज कहाँ मिलेगी, आहार देखते हैं, और जब उन आहार कर लेते हैं तो आहार करने के बाद वे सो जाते हैं या फिर मैथुन करते हैं। तो आहार, निद्रा, भय, और हर पशु अपनी रक्षा करता है अपने पंजों से, अपने दांतों से, सब में भय होता है। थोड़ी भी आवाज आई तो तुरंत वहां से देखता है। तो 4 के अतिरिक्त और कोई 5वां कार्य करते दिखाई नहीं देता। चिड़िया भी घोंसला यदि बनाती हैं, दिखाई देती है बहुत अच्छा घोंसला बनाते हुए, तो क्यों? सोने के लिए, निद्रा या आराम करने के लिए, मैथुन के बाद बच्चों को जन्म देने के लिए। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये 4 कार्य के अतिरिक्त पशु कोई 5वां कार्य नहीं करते। तो इसी बात को याद करके वे कहते हैं कि हे भगवान, मैं क्या कहूँ आपसे। आप तो जानते ही हैं कि महाभारत में आपने रचना करवाई है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, इसके अतिरिक्त पशु और कोई कार्य नहीं करते हैं। तो मैं भी एक पशु हूँ। तो गजेंद्र ये पशु हैं, लेकिन अब इन्हें पिछले जन्म की भक्ति याद आ गई है, और इस स्तुति का उन्होंने बहुत पाठ किया था पिछले जन्म में, जब वे इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। तो पूर्व
किया हुआ कृत्य मनुष्य के साथ में चलता है, चाहे कोई अच्छा कार्य हो चाहे बुरा कार्य हो। यदि कोई बुरा काम किया है तो वो कभी न कभी प्रारब्ध जरूर बनेगा, अप्रारब्ध रूप में पड़ा रहता है और अगले जन्म में वो प्रारब्ध बन जाता है। और इसी प्रकार से यदि कोई अच्छा काम हो गया है, कोई भक्ति इत्यादि थोड़ी भी हो गई है, तो अगले जन्म में कहीं ना कहीं वो प्रारंभ हो ही जाती है। कभी कभी प्रभुपाद जी से पूछा करते थे कि मलिच्छ लोगों ने क्या कर्म किया है, विदेशी लोगों ने ऐसा क्या किया है जो उनको भगवान की भक्ति एकदम से प्राप्त हो गई। तो ऐसा वो लोग पूछते थे कि हम मलिच्छों ने क्या किया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि निश्चित रूप से आप लोगों ने बहुत बहुत भक्ति की है पूर्व जन्मों में, क्योंकि भगवान की भक्ति अगर पूर्व जन्म में नहीं की हो तो इस बात का बुरा मत मानिएगा कि हमने कहा कि मलिच्छ, क्योंकि भक्त अपने आप को छोटा समझते हैं। और ऐसे कई कन्वर्सेशन है जहाँ आप लोग सुनेंगे, कई ऐसे लेक्चर हैं जहाँ पर विद्वान भक्त लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो मलिच्छ कुल में जन्म है, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त है। तो भक्तों की एक नम्र स्वभाव है, भगवान का नाम लेने से कोई मलिच्छ नहीं रह जाता है। जैसे कोई भगवान का नाम ले लेता है तो तुरंत वो बहुत ऊंची गति को, ब्राह्मण से भी उच्च गति को प्राप्त कर लेता है। इसको वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव अर्थात ब्राह्मणों से ऊपर, वैष्णव भगवान विष्णु के भक्त उन्हें वैष्णव कहा जाता है। तो वे लोग बहुत हम्बल होने के कारण इस तरह से कहते हैं प्रभुपाद जी से। और ऐसा लिखा है, कई जगह ऐसा लिखा है कि भक्ति किसे प्राप्त होती है, क्या भक्ति इसी जन्म में प्राप्त हो गई है? क्या एक ही जन्म में कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? एक प्रश्न उठता है, क्या एक ही जन्म में कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर यह है कि एक जन्म में कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जो लोग भक्ति में आ गए हैं, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत बहुत पूर्व जन्मों में भक्ति कर चुके हैं। इसलिए उनको भगवान की भक्ति, भगवान की कथा या भगवान का संग किसी भी तरह से प्राप्त हुआ है। तो भगवान की कथा, भगवद गीता में आप जानते हैं कि कई बार ऐसा लिखा है कि भक्ति दुर्लभ है, दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते, ऐसा लिखा, स्पष्ट लिखा, बहुनाम जन्म नामन्ते। बहुत बहुत जन्मों के बाद जब किसी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभम। बहुत बहुत जन्मों के बाद जब किसी को सही में ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। वो यह मानता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव सब कुछ है, वो इस तरह से मानने लगता है। इसका अर्थ है कि ये क्रिया कई जन्मों से चली आती है, लेकिन तो फिर कभी कभी लोगों के मन में इस तरह की भावना आती है, तो क्या अगर हमारा ये पहला जन्म हुआ तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा पूर्व जन्म है, हम लोग इस क्षेत्र में आ गए हैं, कदम रख लिया, इसका मतलब कि कुछ न कुछ अच्छे कर्म जरूर किए हैं, इसीलिए हम लोग भगवान की भक्ति में आ गए हैं किसी तरह से। लेकिन अब आ गए हैं तो इस जीवन को अंतिम बना लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं, उदाहरण देते हैं श्री प्रभुपाद जी की, एक व्यक्ति डूब रहा था पानी में, तो तुरंत एक नाव चलाने वाला जल्दी से नाव चला के उसके पास में आया। उसने कहा अपना हाथ दे दो, मैं तुमको खींच लेता हूँ, बचा लेता हूँ, नाव ऊपर जाओ। नहीं, पहले ये बताओ कि मैं गिरा कैसे मैं ओशन में गिरा कैसे, पहले ये बताओ, इसके बाद फिर मैं हाथ दूंगा। तो अगर ये सब चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर नहीं निकल पाएंगे भव सागर से, कि बताइए कि हम इस संसार में गिरे कैसे, यही जीवन हमारा अंतिम होगा कि नहीं होगा। आप लोग जानते हैं वो कथा, वो ब्राह्मण की, एक तो वेद पाठी ब्राह्मण तो जो अपने जीवन को अंतिम बनाना चाहता था, लेकिन उसे नारद जी ने कहा एक जन्म और लेना पड़ेगा तुमको, हमारा अंतिम जीवन नहीं, तो बस मैं एक जन्म, इतना करने के बाद और एक जन्म लेना पड़ेगा। और एक जूते बनाने वाला, इंडिया में उसको कहते हैं मोची कहते हैं, जूते बनाने वाला, तो उसके पास जब नारद जी गए तो तुमको 100 जन्म और लेना पड़ेगा अभी तो तुम्हें भगवत धन। तो तुरंत नाचने लगा, केवल 100 जन्म लेना पड़ेगा, वो नाचने लगा। तो देखिए, तो इस तरह से भक्त होते हैं, वे परवाह नहीं करते हैं कि वे कहाँ रहेंगे, बल्कि भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं कहीं भी रह के।
तो यहाँ पर लेकिन गजेंद्र ये कहते हैं कि अब हमें जीने की कोई भी लालसा नहीं है। तो इच्छा में काले नयस विप्लवस, तो काल के द्वारा इस शरीर का संहार तो हो ही जाएगा, लेकिन आप हमें मोक्ष प्रदान कीजिए। मोक्ष प्रदान कीजिए का अर्थ है आप अब हमें इस पशु योनि से उभारिए। अब हमें जीने की लालसा नहीं है इस पशु योनि, बल्कि हमें वैकुंठ प्रदान कीजिए, वैकुंठ प्रदान कीजिए। तो देखिए, अगर कोई इस प्रकार की याचना भगवान से करे कि हमें वैकुंठ दीजिए, तो ऐसा मत सोचिए कि वो सकाम भक्त है। एक बार एक भक्त ने ऐसा कहा, किसी ने कहा अपने लेक्चर में कि प्रयास करना चाहिए बैक टू गॉड हेड जाने के लिए, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और वहां जाने की इच्छा होना चाहिए। तो एक भक्त नीचे से कहता है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकलय शांत, कृष्ण भक्त निष्कामते शांत। जिसको मुक्ति चाहिए, जो मुक्ति की कामना करता है, वो हमेशा शांत रहने वाला है। तो कभी कभी लोग इस श्लोकों का अर्थ नहीं समझ पाते हैं, और इस श्लोक का अर्थ नहीं समझने के कारण बड़ी लंबी लंबी बातें कर देता है। तो इस संसार में रहकर बहुत सारे काम की वस्तुएं चाहते हैं कि हमको ये प्राप्त हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाए, अच्छा धन प्राप्त हो जाए, अच्छी गाड़ी प्राप्त हो जाए, अच्छा घर प्राप्त हो जाए। लेकिन वही लोग कभी कभी कोई यदि मुक्ति चाहे तो उसको कहते हैं कि ये तो कामियों का काम है, मुक्ति चाहिए। वास्तव में अगर कोई वैकुंठ जाना चाहता है तो बहुत शुभ कामना है, बहुत शुभ कार्यों के कारण हृदय में वैकुंठ जाने की भावना उत्पन्न हो सकती है। और वैकुंठ जाकर वहां जाके आराम नहीं करना है। वैकुंठ में जाने के बाद ऐसा नहीं कि आपको डंडलप के गद्दे मिल जाएंगे और आप केवल सोना है। वैकुंठ में जाने के बाद वहां भी जाके भगवान की भक्ति करना है, भगवान की सेवा ही करना है। तो यदि कोई वैकुंठ जाके भगवान की सेवा करने की इच्छा रखता है तो ये बहुत उत्तम बात है, और इसको भगवान के शरीर में मिल जाने वाली मुक्ति से सदैव पृथक मानना चाहिए, इसको अलग मानना चाहिए। तो वैकुंठ वास्तव में जाने की इच्छा होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने भी बार बार लिखा है, देखिए, और बार बार लेक्चर में भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि प्रयास करना चाहिए मनुष्य को कहाँ जाने के लिए, बैक टू गॉड जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं लेक्चर में। तो इस तरह की भावना वास्तव में बहुत शुभ भावना है, जो हृदय में बहुत ही तपस्या के बाद ही उत्पन्न हो सकती है, या बहुत ही भक्ति के बाद ही उत्पन्न हो सकती है। तो ये गजेंद्र छोटे मोटे भक्त नहीं हैं जो इतनी बड़ी बात को कह रहे हैं, ये बहुत बड़े भक्त हैं जिनके लिए स्वयं भगवान आ जाएं वैकुंठ से। वो कोई छोटा भक्त हो सकता है जिनके लिए स्वयं भगवान आ जाएं, और गरुण की गति भी जिनको धीमी लगने लगे, गरुण से कूद कर आ जाएं, वो कितना बड़ा भक्त होगा, कितना बड़ा भक्त होगा। तो इतने बड़े भक्त भगवान से कहते हैं अब हमें जीने की कोई लालसा नहीं है। वो कहते हैं कि सोहम विश्व सृजम विश्वम, सोहम का अर्थ है सो अहम, वह मैं कौन मैं, वह मैं जिसको अब इस शरीर में जीने की कोई भी लालसा नहीं, कोई भी इच्छा नहीं इस शरीर में रहने की, वैसा मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, आपकी शरण लेता हूँ। प्रणतो अस्मि परम पदम, हे परम पदम, भगवान का नाम है परम पद। तो हे परम पद, हम आपकी शरण लेते हैं। कैसे भगवान? तो विश्व सृजम, जिन्होंने सारे विश्व की रचना की है। तो प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि हम लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, और इस संसार को देख के हमें जान लेना चाहिए कि किसी ने इसकी रचना की है। ऐसा नहीं कहना कि भगवान को हमें दिखा दो, भगवान को कोई देख सकता है क्या, हमें दिखाओ तब हम मानेंगे कि भगवान है। अरे हम लोग इतने भक्ति में आगे थोड़ी ना बढ़ गए कि हमारे लिए भगवान आ जाएंगे। तो गजेंद्र के लिए भगवान आया था, कब तक 1000 वर्षों तक उसने युद्ध किया, उसके बाद इतनी अच्छी प्रार्थना की भगवान को याद करके, तो उसके लिए भगवान आए थे। तो ठीक है, अगर भगवान को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लेकिन उसके लिए कम से कम कष्ट करके मंदिर आना पड़ेगा, या ऑल्टर के सामने खड़े होना पड़ेगा, भगवान को देखना पड़ेगा आंखें खोल के, तब तो भगवान दिखाई देंगे।
ऐसा थोड़ी ना कि आप बैठे हैं आराम से लेटे हैं और हमें भगवान को दिखा दो। तो भगवान को देख सकते हैं वास्तव में कहीं भी देखा जा सकता है। हिरण्यकश्यप को पिल्लर में दिखा दिया ना प्रहलाद महाराज ने, हिरण्यकश्यप पिल्लर में दिखाई दिया। तो देखिए जिन लोगों का घर समुद्र के पास में है, तो देखिए समुद्र के पास में जाके समुद्र को देखिए, समुद्र को, इतना अथाह जल, ये सब कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? और अथाह जल है और वो भी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, उतना ही रहता है हमेशा उतने। हमको ऐसा नहीं कि डुबा देता है आके बहुत ज्यादा। कभी कभी सुनामी आता है, वो बात अलग है, तो उसको बोलेंगे दैविक विपत्ति, दैविक क्लेश। तो वो कभी कभी आता है, हमारे ही कर्मों के कारण आता है। तो अलग अलग या एक ही प्रकार के कर्म करने वाले लोगों को एक जगह रखा जाता है, उसके बाद सुनामी लाके एक साथ सबको मुसीबत में डाल दिया जाता है। तो विश्व सृजन, विश्व की सृष्टि देखिए, आकाश को देखिए, आकाश को देखकर आपको अच्छा लगेगा। इतने सारे तारों को देखिए, स्टार्स को देखिए, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। इनको किसने बनाया? ये अपने आप आ गए। इस जल को देखिए, इस जल को किसने बना दिया? इतने सारा लीटर जल कहाँ से आ गया? इसको कोई नाप भी नहीं सकता है। इसीलिए आपको समुद्र के किनारे जाके अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि भगवान की सृष्टि है, ये नेचुरल चीज है, ये भगवान की सृष्टि है, इसलिए समुद्र किनारे जाके अच्छा लगता है। यहाँ पे तो वो दृश्य बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। इंडिया में आप ट्रेन से निकलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो आपको लहलहाते खेत दिखाई देंगे, लहलहाते खेत, धान इत्यादि लगी है, फसल लगी है। तो उन फसल को देख के, उस हरियाली को देख के भगवान की अनुभूति होती है कि उसको किसने बनाया? भगवान ने। एक ही भूमि से लाल रंग का टमाटर निकलता है, उसी में से हरी कलर की मिर्च निकलती है, इसमें से हरे रंग की। कैसे? एक ही भूमि में से कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य क्या कर सकता है? ऐसे एक ही चीज में से एक ही फैक्ट्री बनाए, उसमें सब प्रकार के प्रोडक्ट निकाल दे, ऐसा मनुष्य तो नहीं कर सकता है। उसी में से फर्नीचर निकाल दे, उसी में से जंगलों की गद्दे निकाल दे, उसी से कुछ और बना दे, मनुष्य कर सकता है, कैमरे इत्यादि निकल जाए अपने आप, नहीं। लेकिन भगवान की सृष्टि देखिए, एक ही जमीन है, आप एक छोटे से पॉट में मिट्टी रखिए और उसी मिट्टी में से आप अगर उसमें मिर्च का बीज बो देंगे तो मिर्च निकल आएगी जो कड़वी है, कड़वी है। और उसी मिट्टी में आप कोई मीठी चीज बो दीजिए, कोई भी ग्रेप्स वगैरह बो दीजिए, तो मीठे मीठे ग्रेप्स निकल आएंगे। तो इस विश्व को देख के, विश्व सृजन, क्यों इस बात को बार बार बोल रहे हैं? विश्व की रचना को देख के, इस विश्व की रचना को देख के भगवान का ज्ञान होता है, वास्तव में भगवान का ज्ञान होता है। किसी भी चीज को देखे, सूर्य और चंद्रमा, इसको देख के कोई भी ध्यान से इसके बारे में सोचे तो लोगों को भगवान का ज्ञान हो जाएगा। सूर्य कभी भी 1 घंटे डिले नहीं करते हैं, वो बराबर घूमते रहते हैं अपनी धुन में, सूर्य भी और चंद्रमा भी। रात को बराबर एवरीडे चंद्रमा आ जाते हैं और दिन में एवरीडे बराबर सूर्य आ जाते हैं। अगर सूर्य के 1 आध दिन का अवकाश ले लें तो क्या होगा? सारे काम बंद हो जाएंगे। कितनी जगह तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सब सूर्य के कारण चल रही है, सौर्य ऊर्जा से चल रही है, सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य की एनर्जी से चल रही है। कितने कितने घरों में आजकल देखा जा रहा है, और लोग इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सूर्य अगर 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए अवकाश ले लें तब क्या होगा? तब तो भूमि से कुछ निकलना ही बंद हो जाएगा, कुछ निकलेगा नहीं। और चंद्रमा के कारण भी वनस्पति उत्पन्न होती है। वास्तव में चंद्रमा भी बहुत बड़ा सहायक है। तो इंद्र देवता अवकाश पे चले जाएं, छुट्टी ले लें, हॉलीडे में चले जाएं, कहीं महालोक या किसी और लोक में चले जाएं, और वो तो बारिश कहाँ से होगी? फिर वो जब बादलों को आदेश देते हैं कि वर्षा करो तो वो वर्षा करते हैं। तो वास्तव में इस संसार को देख के भगवान का ज्ञान हो सकता है। वे स्वयं विश्व हैं, सोहम विश्व सृजम, विश्व की रचना करने वाले में, और विश्वम, वही तो विश्व है, और भगवान ही विश्व है। इस विश्व के हर कण कण में भगवान है। वास्तव में हर मनुष्य के भीतर और हर एक जीव के हर एक अणु परमाणु सबके अंदर भगवान है। तो लेकिन फिर भी वो अविश्वम, इस जगत से परे बने रहते हैं। इसका अर्थ है कि इस जगत के 3 गुण उन पर प्रभावित नहीं होते हैं। अविश्वम विश्व वेदसम, और विश्व वेदसम का अर्थ है विश्व उनका है,
विश्व भगवान का है ना। जैसे कोई घर है, ये घर किसका है? ये घर पुरुषोत्तम प्रभु का है। इस घर के ओनर पुरुषोत्तम प्रभु हैं ना। आप जहाँ रहते हैं उस घर के ओनर आप हैं। तो ये पूरे जगत के ओनर कौन है? भगवान है। पूरा जगत किसको बिलोंग करता है? भगवान को करता है। तो धन, विश्व, ये विश्व रूपी धन वास्तव में भगवान का है। इसको बांग्ला भाषा में कहा जाता है जिनिस। जिनिस कोई है बंगाली? माता जी, जिनिस। जिनिस का अर्थ क्या है? चीजें, धन। तो ये जो चीजें हैं ये किसकी हैं? जिनिस किसका है? भगवान का है ना। जितनी भी चीजें हैं विश्व वेद समय से भगवान का है। विश्वात मानम और अजम, भगवान अजन्मा है। अजन्मा अर्थात जन्म नहीं लेते। हमको लगता है कि भगवान जन्म लिए श्री रामचंद्र जी के रूप में, श्री कृष्णचंद्र के रूप में, लेकिन भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं, प्रकट, गर्भ से प्रकट होते हैं। और हम लोगों की तरह आते भी नहीं। जन्म तो हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान कैसे आए? भगवान के आने की विधि क्या थी? जन्माष्टमी आने वाली है, तो भगवान के आने की विधि क्या है? भगवान पहले वसुदेव जी के हृदय में जाते हैं। हम लोगों की तरह भगवान वीर्य से उत्पन्न नहीं होते। ऐसा नहीं वसुदेव जी के वीर्य से उत्पन्न हो गए, ऐसा नहीं। भगवान हृदय में गए। वसुदेव जी शुद्ध रूप से जब बैठे स्नान इत्यादि करके, तो उनके हृदय में चले गए। और वसुदेव जी के हृदय से जैसे ही वसुदेव जी के हृदय में आए, तो वसुदेव जी बहुत सुंदर लगने लगे। बहुत उनके शरीर से तेज निकलने लगा। और इसके बाद वसुदेव जी के हृदय से निकल के देवकी के हृदय में चले गए। तो जैसे ही देवकी के हृदय में जैसे ही गए, वसुदेव जी का हृदय तेज समाप्त हो गया। और किसका तेज बढ़ गया? देवकी का तेज बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भगवान देवकी के हृदय में प्रवेश कर गए। देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में गए, और फिर गर्भ से भगवान प्रकट हो गए सामने। किसी बच्चे की तरह नहीं प्रकट हुए। उनके शरीर में किसी प्रकार का गर्भ का रक्त नहीं लगा हुआ था, बल्कि प्रकट हुए सामने से। जो गर्भ में थे वो प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? 4 भुजाओं में प्रकट हुए, चक्र इत्यादि लेके प्रकट हो गए। ऐसे भगवान प्रकट होते हैं। तो कैसे भगवान इस जगत के गुणों से प्रभावित होंगे? इसलिए भगवान अजन्मा है। और विश्व आत्मान, क्षेत्रात्मान, हमारे शरीर के अंदर आत्मा बैठा है, लेकिन इस विश्व की आत्मा अर्थात विश्व की हर बात को जानने वाले का दूसरा अर्थ होगा सर्वज्ञ। हर एक के हृदय की बात को जानते हैं भगवान। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि आपको भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है भगवान से। भगवान के पास जाइए और भगवान की पूजा कीजिए, प्रणाम कीजिए, बस। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं। अब जो सब कुछ जानता है उससे आप बार बार मांगते रहो तो कैसे चलेगा? है ना? अब देखिए, बच्चे को अपने माता पिता से कपड़े नहीं मांगने पड़ते हैं जन्म के बाद। अपने आप वो दे देते हैं कपड़े इत्यादि। अपने आप आपको जो भी जरूरत है, अच्छे कपड़े, दूध इत्यादि सब कुछ मिल जाता है बचपन, बिना मांगे। क्योंकि माता पिता जानते हैं कि बच्चे को क्या जरूरत है। एक तो इसी प्रकार से भगवान भी जानते हैं कि प्रत्येक जीव को क्या चाहिए, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के हृदय में बैठे हुए हैं। तो यदि जीव के लिए अच्छा है तो भगवान दे देंगे, तो दे देंगे। और जब अच्छा हो जाता है तब दे देते हैं। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर जाके मांगना नहीं चाहिए, है ना। भगवान प्रेम धन देने के लिए तैयार रहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा धन ले जाओ। और जाके भगवान छोटी छोटी सी चीजें मांगते तो भगवान देखते हैं, अरे मैं इसको कितनी बड़ी चीजें देना चाहता हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीजें मांग रहा है। तो भगवान भी ऐसे सोचते हैं। तो इसलिए भगवान कभी कभी भक्तों को नहीं भी देते हैं। आमी बेगी ये मूर्ख विषय कहने दिए, मैं तो अपना चरणामृत दूंगा, इसको विषय क्यों दूं? भगवान ये सोचते हैं कि अपना चरणामृत दूंगा, भक्त लोग इसको चरणामृत देंगे, विषय नहीं देने वाला हूँ। वो विषय कब देते हैं? जब वो विषय प्रभावित नहीं करता है किसी की भक्ति को। किसी भक्त की भक्ति को जब वो विषय प्रभावित नहीं करे तो दे भी देते हैं, दे भी देते हैं। चैतन्य चरितामृत में ऐसी कथाएं हैं। बहुत बड़े बड़े भक्तों के पास बहुत बड़ा विलास था, बहुत बड़ा विलास। और विलास में रहने के बाद भी वो भगवान की कैसी भक्ति करते थे। चैतन्य महाप्रभु उनको अपना मानते थे, दूसरे नहीं समझ पाते थे। अरे तो विलासी है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि नहीं, तो ऐसे लोगों को भगवान विलास भी दे देते हैं।
जैसे ध्रुव महाराज को दिया, भगवान जानते थे कि ध्रुव महाराज प्रभावित नहीं होने वाले, और प्रहलाद महाराज को दिया कि भगवान जानते थे कि ये प्रभावित नहीं होने वाले हैं। तो प्रणतोऽस्मि परम पदम, ऐसे भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। तो इस विश्व को देख के वास्तव में भगवान की अनुभूति होती है ना। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, आकाश को देखिए, समुद्र को देखिए, पृथ्वी को देखिए, अलग अलग गुण के लोगों को देखिए इस संसार में। ये देखो हर एक व्यक्ति का नेचर अलग है, गुण अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, योग्यताएं अलग अलग हैं। तो भगवान का आभास होता है कि ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता है, कोई और नहीं बना सकता है, किसी ने बनाया है। हर वस्तु का कोई ना कोई क्रिएटर होता ही है। ये कैमरा चल रहा है, किसी ने बनाया है। ये माइक्रोफोन चल रहा है, किसी ने बनाया है। मृदंग किसी ने बनाया है। हर वस्तु किसी ने बनाई। तो इतना बड़ा विश्व अपने आप कैसे काम कर सकता है? ये भी किसी ने बनाया है ना, तब तो ये चल रहा है। तो ये किसने बनाया है? ये भगवान ने बनाया है। इस विश्व को वास्तव में केवल भगवान ने बनाया है। तो अब इसके बाद कहते हैं कि अब उन भगवान को कैसे जाना जा सकता है? कैसे? भगवान सब जगह हैं, सबके हृदय में हैं। तो कैसे भगवान को जान सकते हैं? कौन से योग से जान सकते हैं? कहते योग रंधित कर्माणो हृदय योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं न दुष्मि। भगवान का एक नाम है योगेश, योगेश्वर, सारे शक्तियों के स्वामी। पद्मनाभ प्रभु और माधवी, श्याम वल्लभी माधवी जी के लड़के का नाम योगेश्वर। योगेश्वर ये भगवान का एक नाम है, योगेश्वर। योगेश्वर योग का अर्थ है जोड़ना। जोड़ना किसको? भक्त को भगवान से जोड़ना है, अपने आप को भगवान से जोड़ना, इसको योग कहते हैं। तो यहाँ पे भक्ति योग की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं योग रंधित कर्माणो, अगर कोई मनुष्य भक्ति योग करता है, वे कहते हैं, गजेंद्र कहते हैं, अगर कोई मनुष्य भक्ति योग में प्रवृत्त हो जाता है तुरंत रंधित कर्माणो, कर्माणो रंधित, रंधित काटते नष्ट हो जाते हैं। जितने भी इसके कर्म फल हैं, कर्मों के कर्म फल सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ना तो हमें किसी अच्छे कर्मों का फल चाहिए है, और ना तो हम लोगों को बुरे कर्मों का फल चाहिए। भगवान का नाम लेने से, भगवान की भक्ति करने से सारे बुरे कर्म के फल तो नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन भक्तों को अच्छे कर्मों का फल भी नहीं चाहिए होता। भक्त कोई बुरा काम नहीं करते हैं। भक्त जो भी काम करते हैं अच्छा ही काम करते हैं। भक्तों में देवताओं के गुण होते हैं, तो स्वाभाविक अच्छे काम करेंगे। तो लेकिन उन अच्छे कर्मों का फल भक्तों को नहीं चाहिए होता है। लेकिन कर्म कांडे हर कर्म का फल चाहते हैं। जो कर्म कांडे हैं तो वो चाहते हैं कि हम ये कर्म किया तो हमें ये प्राप्त हो। ये कोई कर्म भी करते हैं तो फल की इच्छा से। लेकिन भक्ति योग करके सारे कर्मों का फल दग्ध हो जाता है, दग्ध हो जाता है कर्मों का फल। देखिए कर्म योग, कर्म योग या ले लीजिए कि सकाम कर्म। तो कर्म तो प्रभुपाद जी इसको इंग्लिश में क्या ट्रांसलेट करते हैं? फ्रूटिव एक्टिविटीज। कितना स्पष्ट करते हैं प्रभुपाद जी, कितना स्पष्ट ट्रांसलेट, फ्रूटिव एक्टिविटीज। जिस कर्म का मनुष्य को फल चाहिए या फल मिलता है। लेकिन भक्ति ऐसा योग है जिसका कोई फल नहीं होता है, बांधने वाला नहीं है। ऐसे तो सर्वोच्च फल है, वैकुंठ देने वाला, आनंद देने वाला, लेकिन इस संसार में बांधने वाला नहीं, आपको स्वर्ग इत्यादि में बांधेगा नहीं। हृदय योग विभाविते, तो जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है, वास्तव में वे योगी अपने हृदय में भगवान को देख सकते हैं। इसका हृदय, और हृदय कैसे शुद्ध होता है? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ट्रांसलेशन में, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिंत गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये बात वास्तव में ब्रह्मा जी ने कही है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के बहुत सारे रूप हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, जिसको कोई मनुष्य सोच भी नहीं सकता है, इतने सारे रूप हैं। तो इतने सारे रूप, तो अगर कोई शुद्ध भक्त
प्रेमांजन, अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगा ले और बैर इत्यादि का अंजन जो है वो निकाल दे और द्वेष इत्यादि का अंजन निकाल दे। इस संसार में दूसरे मनुष्यों से द्वेष करना, ऊंच नीच की भावना करना, किसी को खराब समझना, किसी को अच्छा समझना, किसी से मित्रता रखना, किसी से बैर कर लेना, इस बात को यदि कोई निकाल दे, बल्कि हर व्यक्ति से प्रेम करे और करना सीखे अगर नहीं करता है तो इस तरह से यदि कोई इसका प्रेमांजन छुरी भक्ति विलोचन है ना, कि अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाए, पहले मनुष्यों से बाद में भगवान से, पहले भक्तों से बाद में भगवान से। तो यदि इस प्रकार से प्रेम का अंजन यदि लगाया जाए तो भक्ति विलोचन है ना, विलोचन का अर्थ होता है, लोचन का अर्थ होता है आंखें और विलोचन का अर्थ है बहुत अच्छी आंखें। तो बहुत अच्छी आंखें इसलिए कहा गया है जिसके आंखों में प्रेम का काजल लगा। तो ऐसे लोगों के जिनकी आंखों में प्रेम का काजल लगा है, ऐसे लोगों के हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं, उन लोगों को संत कहा जाता है। संत सदैव में हमेशा हमेशा भगवान उनके हृदय में रहते हैं। ये गजेंद्र के हृदय में भगवान उपस्थित हैं, अभी थोड़ी देर में प्रकट हो जाएंगे उनके मन की बात को जान के। तो योगिनो यम प्रपश्यन्ति, और भी एक श्लोक में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यानावस्थित योगी जन अपने मनुष्य में, अपने मन में किसका ध्यान करते हैं? योग जो विधि है, जो वास्तविक मेडिटेशन है, उसमें किसका ध्यान किया जाता है? हृदय में भगवान का ध्यान किया जाता है, शून्य का ध्यान नहीं किया जाता है, या ब्रह्म ज्योति का ध्यान भी नहीं किया जाता है। वो सही योग नहीं, सही योग है श्रीमद् भागवत ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। हम तो उन भगवान का ध्यान करते हैं जिन्हें योगी जन हृदय में हमेशा ध्यान करते रहते हैं। और ये जो ब्रह्म संहिता में भी इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने यही बात कहा है। तो जो लोगों ने भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया है और हमेशा योगेश्वर का चिंतन करते रहते हैं, उनको प्रणाम करते रहते हैं, तो उनके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं और उनको अगला जन्म ऐसे ही नहीं लेना पड़ता है। तो इसलिए वे कहते हैं कि भगवान हे योगेश्वर, हम आपको प्रणाम करते हैं जो सारे विश्व की रचना करने वाले हैं। तो इस तरह से वास्तव में भगवान को याद करना चाहिए और थोड़ा सा याद किया हुआ कार्य वास्तव में हमारे जीवन का बहुत बड़ा सहायक बन जाता है। या अगर कोई थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले ले तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़ी सहायता कर देता है। देखिए, हम लोगों में जो भी यहाँ बैठा हुआ है, जो भी भगवान का नाम लेता है, जो भी भगवान का दर्शन करता है, भगवान की कथा सुनता है, कहता है, इसमें से कोई भी व्यक्ति इस भौतिक संसार में फंसने वाला नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है और हम लोग इस बात को जानते हैं कि हम लोगों में से कोई भी इस भौतिक संसार में रहने वाला नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति, जो लोग यहाँ बैठे हैं या जो लोग कथा में बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, नाम सुनते हैं भगवान को, वो सब भगवत धाम जाने ही वाले हैं। सब के सब भगवत धाम जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं? क्योंकि ऐसी प्रोसेस है कि ये खत्म होती नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम, थोड़ा सा किया जाए तो मनुष्य धर्मात्मा बन जाता है, धर्म आत्मा बन जाता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है थोड़ा सा करने पर। तो ये कभी नहीं खत्म हो सकता है कि किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कोई इसी जन्म में चला जाए, कोई 1-2 जन्म के बाद जाए, कोई 10 जन्म के बाद जाए, कोई 50, कोई 100, कोई 150, कोई 200, लेकिन हर कोई जाने वाला है। ये बात पक्की है कि हर कोई भगवान के नाम जाने वाला है। तो इस पे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक व्यक्ति था जो जीवन में जिसने अपनी शपथ लेके रखी थी कि मैं कभी भगवान का नाम नहीं बोलूंगा अपने जेहवा से। ये भी अजीब शपथ है। दीक्षा के समय भक्त लोग शपथ लेते हैं कि हम भगवान का नाम बोलेंगे, 16 माला जपेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे जेहवा से, 4 नियम का पालन करेंगे। तो उसने ऐसी शपथ ली थी कि मैं कभी भगवान का नाम नहीं बोलूंगा अपने जेहवा से। उसके सारे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, सब
बेचारे धर्मात्मा थे कि भगवान का नाम बोल दे लेकिन नहीं बोला। तो उनके घर में एक बार एक सन्यासी आए, एक भक्त आए, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं निकलवा दूंगा इसके मुंह से। भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं ना, चतुर होना चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो भगवान के भक्त बहुत चतुर होते हैं। तो उनका ठीक है, बहुत हट्टे कट्टे थे, वो बहुत शक्तिशाली थे। तो एक दिन घर पर कोई नहीं था और वो लड़का था केवल जिसने शपथ लिया था कि भगवान का नाम नहीं लेगा। जब घर के सब लोग चले गए तो हट्टे कट्टे साधु संत उसके ऊपर चढ़ बैठे मारने लगे उसको, भगवान का नाम बोलो, एक बार विष्णु बोलो। कभी कभी भगवान के भक्त इस प्रकार से वज्रादपि कठोराने हो जाते हैं, वज्र की तरह, उनकी बोली भी वज्र की तरह होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सन्यास दंड से पीटते थे। एक बार वो ट्रेन में जा रहे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और कुछ ब्राह्मण बैठ के चाय पी रहे थे, तो वहीं पे वो पीटने लगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने सन्यास दंड से कि तुमने ब्राह्मणपुर में जन्म लिया, आप चाय पी रहे हो, चाय पी के अपने धर्म को नष्ट कर रहे हो। तो इस तरह से पीटने लगे। रामानुजाचार्य ने कितने लोगों को उठा के फेंका होगा। तो हनुमान जी के इनकारनेशन से बहुत लोगों को उठा के फेंका भगवान के प्रति अपराध करने के कारण, गलत कार्य करने का। तो कभी कभी भगवान के भक्त कठोर हो जाते हैं, वज्रादपि कठोरानि, वज्र से भी अधिक कठोर। तो वे उसको चढ़ बैठे और मारने लगे कि विष्णु बोलो, विष्णु बोलो। तो पहले तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, तो लेकिन उसने देखा कि नहीं बोलूंगा तो मार डालेगा तो वो एकदम मारने लगे थे उसको। तो उसने बोला ठीक है बोल देता हूँ विष्णु, ऐसे बोल दिया विष्णु, उतर गया, ठीक है भगवान का नाम बोल दिया। हमारी प्रतिज्ञा, उसके बाद दुख हुआ, बहुत दुख। मैंने प्रतिज्ञा कब से मैं पालन कर रहा था अपने जीवन की प्रतिज्ञा को, और मेरी प्रतिज्ञा को इस आदमी ने छुड़वा दिया। मेरे जीवन की प्रतिज्ञा जो है नष्ट हो गई, ऐसा सोचने लगा। तो जब उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने के बाद वो व्यक्ति यमराज के पास में गया। जब यमराज के पास में गया तो यमराज ने उससे कहा कि तुम अपने जीवन के पहले ये बताओ कि अपने जीवन के अच्छे कर्मों को भोगना चाहते हो कि बुरे कर्मों को। तो उसने कहा अच्छा मैंने कोई अच्छा कर्म भी किया है तो पहले तो सोचता था नरक होता ही नहीं है, लेकिन अब तो पहुंच गए थे यमराज के पास, तो पता चल गया कि अब तो नरक सब होता है। तो उसने अच्छा कोई अच्छा कर्म, मैंने कोई अच्छा कर्म भी किया है, एक काम कीजिए हमें पहले अच्छे कर्म का फल दे दीजिए। तो बहुत विद्वान था, उसने ये पूछा कि बुद्धिमान था वो, चतुर था, कहता है कि हमने कौन सा अच्छा कर्म किया है। तो उसने कहा, तो यमराज जी ने कहा, चित्रगुप्त जी ने कहा तुमने एक बार विष्णु कहा है। विष्णु तो अच्छा, तो ठीक है, तो विष्णु बोलने का जितना फल है, एक बार विष्णु बोलने का जितना फल है पहले वो दे दो, और इसके बाद फिर हमें बुरे कर्मों का फल देना। उसने ऐसा कहा, एक बार विष्णु बोलने का जो फल है पहले वो दे दो। चतुर था वो, बहुत विद्वान था। तो यमराज जी तो सोच में पड़ गए कि एक विष्णु नाम का कितना फल है, इसको कितना फल दूं एक विष्णु नाम का। तो महाभागवत है वो, तो वो गए ब्रह्मा जी के पास, किसी ब्रह्मा जी से जाके पूछते हैं कि एक विष्णु बोलने का कितना फल है। तो वो आदमी भी साथ में गया और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि ब्रह्मा जी इसने एक बार लाइफ में विष्णु बोला, पाप कर्म किए, तो बताइए कि एक विष्णु बोलने का कितना इसको फल दिया जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गया कि एक विष्णु बोलने की कितनी महिमा है तो हम भी नहीं जानते, भगवान नाम की महिमा को तो हम भी नहीं जानते कितनी महिमा है। तो उसके बाद ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो आदमी फिर शिव जी के पास गए। शिव जी सबसे बड़े वैष्णव है, वो बता देंगे। शिव जी के पास गए कि शिव जी आप बताइए, इसने एक बार जीवन में विष्णु बोला है, अब इसको क्या फल दिया जाए विष्णु बोलने का। तो शिव जी कहते हैं कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाघारम विद, कि अगर भगवान का नाम बलात् भी ले लिया जाए, कोई रिवॉल्वर रख के यहाँ पे बोले कि बोलो हरे कृष्णा। या कल हम लोग जा रहे थे हैमिल्टन, देखा था प्रभु लोग कीर्तन कर रहे थे हैमिल्टन में, तो हम लोग कल जा रहे थे, तो बीच में हम लोग एक जगह दिखाई दी, रामा रामा दिखाई दी, हम लोग के लेफ्ट साइड में थी, रामा रामा जगह था, दिखा, देख के बड़ा अच्छा लगा। रामा रामा देख के अच्छा लगा कि कितने लोग वहां से निकलते होंगे, देखते होंगे उसको, रामा 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 रामा। तो बताइए वो लोग बोल रहे ना रामा रामा, अब इसका कितना बड़ा फल हो जाएगा।
कितना बड़ा फल हो जाएगा उसका रामा रामा बोलने का। तो बलात् यदि रिवॉल्वर रख के बोला जाए किसी की कनपट्टी में कि बोलो रामा रामा या बोलो हरे कृष्णा, बोलो यदि एक बार बोलो, और वो यदि बलात् बोल दे डर की मारे कि मेरी जान चली जाएगी, बोल दे हरे कृष्णा, सोचे कि जीवन उसका धन्य हो गया। अशेष अघ हरम, उसके अशेष अघ, अघ का अर्थ है पाप, इतने अघों को वो नाम नष्ट कर सकता है जितने जीवन में कोई मनुष्य नहीं कर सकता है मिलके। तो शिव जी कहते हैं हम क्या बताएं, इस महिमा को तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप सुनना चाहते हैं सुनिए। कम से कम एक नाम वैकुंठ दे सकता है, शिव जी ने कहा। एक बार यदि किसी ने नाम ले लिया तो कम से कम एक नाम वैकुंठ दे सकता है, कम से कम। अब बोलिए कि कम से कम वैकुंठ दे सकता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या देगा? एक नाम भगवान का। एक बार एक व्यक्ति था, तो वो बहुत पापी व्यक्ति था, वो एक वैश्या से मिलने के लिए जा रहा था, और वैसे समय में मिलने के लिए जा रहा था, जोर से बारिश हो रही थी, बहुत फ्लड इत्यादि थी। तो उस फ्लड में एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो उसने सोचा कि नाव है, मुर्दे के ऊपर बैठ के चलने लगा कि इसके ऊपर बैठ के मैं वैश्या के पास पहुंच जाऊंगा। और फिर बीच में वो भी डूब गया। तो बीच में डूब गया, लेकिन कहीं उसने सुना था किसी कथा में एक बार कि मरते समय भगवान को याद करना चाहिए। तो उसी बहते हुए नदी में उसको एक कमल का फूल दिखाई दिया, तो कमल के फूल को उसने गोविंदम समर्पयामि ऐसा बोल दिया, वो बह गया और मर गया। उसके बाद वो नरक में गया, वो व्यक्ति भी। तो नरक में गया तो यमराज जी, इस नरक में नहीं पहुंचा, संयमनीपुरी में पहुंचा। संयमनीपुरी में सजा दी जाती है, इसके बाद फिर कोई नरक स्वर्ग इत्यादि में जाता है। संयमनीपुरी जहाँ पे यमराज जी बैठते हैं, यमराज जी की नगरी का नाम है संयमनीपुरी। तो यमराज जी ने कहा चित्रगुप्त, बताइए इसने कोई अच्छा कर्म किया है केवल पाप किए हैं? यमराज जी ने कहा कि ये तो लिस्ट पूरी पापों से ही भरी है, लेकिन एक अच्छा कर्म किया कि मरते समय एक बार इसने कमल का फूल जो है तोड़ के भगवान को ऑफर कर दिया, गोविंदम समर्पयामि। तो उससे भी पूछा गया कि तुम पहले बुरे कर्म का फल चाहिए कि अच्छे कर्म? तो उसने पहले अच्छे कर्म का फल दीजिए। सबको जानने के बाद तो उसको अच्छे कर्म का फल दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, तुमको हम स्वर्ग लोक देते हैं, स्वर्ग लोक में कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो उसने कितने समय के लिए आप हमें स्वर्ग लोक देंगे? चलिए ये बताइए। तो उन्होंने कहा 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए स्वर्ग लोक देते हैं। तो अब कहाँ रहना है स्वर्ग लोक में? तो एक कैंची दीजिए हमको, एक कैंची, एक सीजर्स दीजिए, और हमको स्वर्ग में जो सबसे बड़ा गार्डन है, यहाँ सबसे ज्यादा फूल है, वहां पे भेजता हूँ। तो वहां पे पहुंचा दिया गया उसको। 1 घंटे में उसने कच 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 फूलों काटने से गोविंदम समर्पयामि, गोविंदम समर्पयामि। और फिर उसके बाद जब वापस लौट के आया तो पूछा गया कि अब इसको नरक में भेजा जाए। तो चित्रगुप्त क्या नरक में भेजेंगे? तो इतने फूल दे दिए अब तो उसने कि अब तो इसको वैकुंठ भेजना ही पड़ेगा। तो वास्तव में इसलिए भगवान को कुछ ना कुछ ऑफर करते रहना चाहिए, कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। तो एक नाम भी यदि भगवान का लिया जाए तो वो भक्ति योग हो जाता है, और वो इस जन्म को समाप्त कर देता है। तो योग रंधित कर्माण, जितने भी कर्म इत्यादि उनको रंधित समाप्त कर देता है। भगवान का चिंतन, भगवान का नाम लेना, भगवान को कुछ समर्पित करना, तो इसलिए भगवान की भक्ति जो है वो करते रहना चाहिए। और आगे वे कहते हैं नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्ति त्रयाय अखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये कदिंद्रियाणाम अनुवाप्य वर्त्मने। अब कहने लगे, उनको हो सकता है कि मनुष्यों की याद आ गई होगी, कलयुगी मनुष्यों की या पशु योनि की याद आ गई होगी। तो ऐसे प्रार्थना करते करते ऐसे कहने लगे कि हे भगवान, हम आपको नमस्कार करते हैं। जो आपकी शक्ति है, शक्ति त्रयाया और खिल धी गुणाए, 3 गुणों वाली जो आपकी शक्ति है, तो बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य को भी वो मोह में डाल देती है। और जब तक कोई भगवान की शरण नहीं लेता है, प्रपन्न पालाय दुरंत शक्ति है, तो इस दुरंत शक्ति से उसे छुटकारा नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही कोई आपका शरणागत हो जाता है तो दुरंत शक्ति से वो छूट जाता है। भगवद गीता में बहुत अच्छा श्लोक है इसके लिए, याद है आपको श्लोक? बहुत अच्छा श्लोक है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया
मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एतां तरन्ति। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी त्रिगुणी माया को पार करना दुष्कर है। दुष्कर का अर्थ है इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मामेव ये प्रपद्यन्ते, अगर कोई मेरा शरणागत हो जाता है तो इन 3 गुणों वाली वो प्रकृति, मेरी ही प्रकृति है, उससे पार हो जाता है। तो प्रकृति और किसी की नहीं, ये भी भगवान की ही है। मायाध्यक्षेण प्रकृति, भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो कदिंद्रियाणाम कद इंद्रियाणाम अनवाप्य, उन व्यक्तियों के लिए तो बहुत दुर्लभ है इस प्रकृति को पार करना जो लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन ही करना चाहते हैं। इस पथ को वो लोग पार नहीं कर सकते हैं। तो कौन पार कर सकता है? प्रपन्न पालाय, जिन लोगों ने भगवान को अपने जीवन को शरणागत कर दिया है वो लोग पार कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान को अपने जीवन को शरणागत कर देना चाहिए भगवान के लिए। भगवान का नाम लेने में, भगवान का प्रसाद खाने में, भगवान का दर्शन करने में, इस तरह से हर तरह से अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए। तो नायम वेद समात्मानं यच्छक्त्या हन्त्या हतं तं दुरत्त महात्म्यं भगवन्तं मितोष्म्यं। ये भी श्लोक कुछ पहले श्लोक जैसा ही है, श्लोक नंबर 28 के जैसा ही है, नंबर 29। नायम वेद समात्मान, भगवान की माया से मोहित हो के व्यक्ति अपने आप को भी नहीं जानता है। अब देखिए, हम लोग जब भी कार्य करते हैं तो अपने आप को शरीर समझ के ही कार्य करते हैं, आत्मा समझ के कहाँ कार्य करते हैं। हम लोग अपने को शरीर समझ के ही कार्य कर बैठते हैं। हमेशा बार बार सुनते हैं, बोलते हैं कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, वी आर स्पिरिट, वी आर स्पिरिट, वी आर स्पिरिट। लेकिन जब कार्य करते हैं तो कैसे कार्य करते हैं? कार्य करते हैं तो वो शरीर के प्लेटफॉर्म पर ही आकर कार्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमें थोड़ी सी बात बोल दे तो हमको तुरंत बहुत बुरा लग जाता है कि किस प्लेटफॉर्म पे कार्य है। ये शरीर के प्लेटफॉर्म पे हुआ। कोई व्यक्ति में थोड़ी सी प्रशंसा कर दे जो सत्य नहीं है, प्रशंसा जो वास्तव में की जाती है वो सत्य नहीं होती है, और जो हमारे बारे में जो निंदा की जाती है वो सत्य होता है। यदि देखा जाए तो जो निंदा है वो सत्य है। हम लोगों को अच्छा गुण है ही नहीं, क्योंकि बुरे गुण ही भरे पड़े हैं। तो झूठी प्रशंसा से मनुष्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी कार्य कैसे करते हैं? हम सब शरीर के प्लेटफॉर्म पे आके कार्य करते हैं। जो भी है, भगवान की भक्ति करते 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 एक दिन आशा है और भगवान से प्रार्थना है कि हम लोग सोल के प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। तो मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से ईश्वर का अंश जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपनी असली पहचान भूल जाता है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को कौन कह रहे हैं? गजेंद्र कह रहे हैं कि व्यक्ति अपनी पहचान को भूल जाता है। मैं उन भगवान की शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को जान पाना बहुत दुष्कर है। ब्रह्मादि देवता भी जिनकी महिमा को नहीं जान सकते, हम लोग के विषय में क्या कहा जाए। जब इस तरह से प्रार्थना कर चुके थे, 29 श्लोकों में गजेंद्र ने प्रार्थना की। वास्तव में आज गजेंद्र की प्रार्थना समाप्त होती है। अब सुखदेव जी क्या कहते हैं वो सुनना है। इस तरह से वो देखिए, अंत में उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत बड़ी बात बोली है। वे कहते हैं कि मैं उन ईश्वर को नमस्कार करता हूं जिनकी माया से ईश्वर का अंश यानी हम सब जीव अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं और देहात्म बुद्धि के अनुसार ही कार्य करते हैं। हम उन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं जिनकी महिमा को जान पाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए कई कई जन्म लग जाते हैं, कई कई जन्म लग जाते हैं वास्तव में। तो इतना बोल के वे रुक गए, इतना बोल के कुछ नहीं, बस और दुखी थे और बस भगवान की याद करने लगे और ऊपर देखने लगे, भगवान की तरफ देखने लगे। ये जानते थे कि ऊपर वाला आएगा तो ऊपर से ही आएगा, तो ऊपर देख के भगवान की याद करने लगे और रुक गए। तो सुखदेव गोस्वामी उस पूरे सीन को, दृश्य को अपने मन में बैठालते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो कहीं से याद करके हम लोग जैसे पढ़ के बोलते जा रहे हैं, वो तो मन में चिंतन करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं उस दृश्य को और उसको बोलते जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब इस तरह से अपने मन में देख के
कहते हैं एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमान नैते यदोपसस्रे पुरनिखिलात्मकत्वा तत्राखिलामर्मयो हरिराविरासि। इस तरह से कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि एवं गजेंद्रम उपवर्णित निर्विशेषम, जब गजेंद्र के द्वारा जब निर्विशेष का इस प्रकार से वर्णन हो चला या भी कर चुके, तो निर्विशेष का अर्थ यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि जिनका कोई स्वरूप नहीं है। निर्विशेष कहने का अर्थ यहाँ पे कुछ अलग है। ऐसा कि मूर्ति भेद के बिना, कि उन्होंने किसी मूर्ति को ध्यान में रख के नहीं कहा, उन्होंने भगवान की उपासना की, किसी मूर्ति को याद करके नहीं किया। निर्विशेष उन्होंने भगवान की याद की और बस अपनी प्रार्थना को करते गए। तो एवं गजेंद्रम उपवर्णितम, जब इस तरह से उनके द्वारा बहुत सारी बात बोल दी गई, वर्णन किया गया भगवान का, तो ये कितना अच्छा वर्णन किया गजेंद्र जी ने, बहुत ही अच्छा वर्णन किया। शुरू से प्रथम श्लोक से लेके श्लोक नंबर 29 तक उन्होंने केवल वर्णन किया है भगवान का, और भगवान को प्रणाम करते गए हैं। हर बार मैं भगवान की शरण लेता हूँ, ऐसे भगवान की वो यही बोलते गए हैं हर एक श्लोक में नमः 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 नमः। तो भगवान को प्रणाम करना कितना जरूरी है, इससे पता चलता है कि हर श्लोक में उन्होंने भगवान को प्रणाम किया है। तो घर में भी इस तरह से बारंबार प्रणाम करते हैं, कहीं से आए तो भगवान को प्रणाम किया, कहीं जाना है तो भगवान को प्रणाम करते हुए गए। इस तरह से करना चाहिए ना। जैसे कहीं से आप आते हैं अपने कॉलेज से, सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? इधर आके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। आप अपने काम से आते हैं तो क्या करना चाहिए? पहला काम भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर जाके कपड़े चेंज करना चाहिए, नहाना चाहिए, फिर से आके जो भी आरती वगैरह जो भी करते हैं वो करना चाहिए। तो कहीं से भी जाइए, लौट के पहले भगवान को प्रणाम। ये मत सोचिए कि मैं पवित्र हो जाऊं। कोई भगवान को प्रणाम करके कोई पवित्र होगा कि नहा के पवित्र होगा? नहा के हम लोग पवित्र नहीं हो सकते, लेकिन भगवान का नाम लेके और भगवान को प्रणाम करके पवित्र होते हैं। तो ये वास्तव में हैबिट होना चाहिए, आदत की। कहीं से भी आओ पहले भगवान को प्रणाम करो, प्रणाम करने से ही बार बार हैबिट आएगी। बार बार प्रणाम करते रहेंगे, और जैसे प्रणाम करना छोड़ देंगे तो हैबिट चली जाएगी। जिस मंदिर में करते हैं ना, कभी भी जाएंगे, जितने भी बार जाएंगे प्रणाम करेंगे बार बार। तो वैसे ही घर पे भी जो भगवान का जो विग्रह है, घर में जब काम इत्यादि से आते हैं, जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, घर पे भी आपके जो भगवान की ड्यूटी है उसका भी घर पे प्रणाम। जब मंदिर जाइए तो वहाँ भगवान को बार बार प्रणाम कीजिए। कभी कभी आलस्य के कारण हम मनुष्य लोग नहीं प्रणाम करते हैं बार बार, लेकिन बार बार प्रणाम करना चाहिए। जैसे 3 जो विग्रह है तो 3 बार प्रणाम करें। एक बार गौर निताई को, फिर उठ के राधा कृष्ण को, फिर उठ के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को, प्रभुपाद जी को अलग से बार बार प्रणाम करना चाहिए, बार बार। तब नाम जपामि नमामि हरि, 2 ही चीज मुख्य है, नाम जप करना और प्रणाम करना, और कुछ ज्यादा मुख्य नहीं। तो देखिए कितने बार उन्होंने प्रणाम किया। कुछ भी कहते हैं नमः, कहीं भी कहते हैं नमः, ईढे नमः, ये प्रणाम करता हूँ, नमः ईश्वराय। तो अंतिम श्लोक में भी उन्होंने 2 बार कहा, 2 बार उन्होंने कहा नतोस्म्यहम् इतोस्म्यहम्, इस प्रकार से कहा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान का वर्णन करते करते भगवान का भी वर्णन कर रहे थे। ब्रह्मा देवता ऊपर से देख रहे थे। ब्रह्मा जी, इंद्र, सब लोग खड़े थे ऊपर, और सब लोग देख रहे थे कि बहुत बड़ा युद्ध था त्रिकुट पर्वत पे। इस पृथ्वी पे तो था नहीं, तो त्रिकुट पर्वत में तो वैसे ही देवताओं का झुंड जो है वहां पे लगा रहता है। तो देवता सब ऊपर से देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। वो 1000 से चलने वाला युद्ध, एक बलशाली गजराज और बलशाली ग्राह है, कभी यहाँ खींचा जाता था, कभी वहां, कभी यहाँ। तो भगवान की स्तुति भी किया, तो देवता की वाह क्या स्तुति कर रहे हैं। तो कभी कभी देवता सोचते थे कि जाके हम हेल्प करें, इंद्र सोचते थे कि जाके हम हेल्प करें, लेकिन तब तक क्या कह दिया उन्होंने, वैसा कहते हैं गजेंद्र, यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचर नाम रूपाभिभेदेन फलव्याचा कलया कृता। ये आपने सुना। तो याद करते थे तो
कि ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जो कंट्रोलर हैं वो भगवान आके हमारी रक्षा करें। तो ब्रह्मा जी रुक जाते थे, ये तो हमको नहीं बुला रहे। इंद्र को भी महाराज जैसे कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं, इंद्र आदि देवता ऐसे कमेंट्री करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि इंद्र आदि देवता कभी कभी तैयार हो जाते थे उनकी रक्षा करने के लिए कि हम छुड़ा देते हैं। इंद्र के पास तो वज्र है, तो वज्र वो एक बार मारेगा तो ग्रह वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो आगे बढ़ते थे। लेकिन जब वो देखते थे कि वो इस तरह से स्तुति कर रहे हैं, तो फिर इंद्र कहते थे कि तब तो तुम्हें निश्चित रूप से मरना ही पड़ेगा, तब तो तुमको कोई नहीं बचा सकता है। ये ऐसा मत सोचो कि भगवान आके तुमको बचा, भगवान के छोटे से काम के लिए आएंगे यहाँ पे। अरे बड़े बड़े ब्राह्मण लोग बड़े बड़े वेद पाठ से और हजारों प्रकार के भोग से भगवान की स्तुति करते हैं, तब भी भगवान नहीं आते हैं। और तुम्हारे बुलाने से भगवान आ जाएंगे, तब तो निश्चित रूप से मरना ही पड़ेगा। ऐसा वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कमेंट्री करते हैं। तो ब्रह्मा आदि देवता सब देख रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था, सब देख रहे थे। ब्रह्मा दयो विविध लिंग विधाभिमान, और आपस में विविध प्रकार की वो बातें सोच रहे थे। कभी कभी सोचते थे कि जाके हेल्प करें, लेकिन नहीं। तो सबके देखते देखते हृदय में रहने वाले भगवान, जो बहुत दूर नहीं, वैकुंठ में भी है लेकिन हृदय में भी है, तो वही हृदय में रहने वाले भगवान नहीं थे। जब देवता इस प्रकार से नहीं आए हेल्प करने के लिए, तो अखिल आत्मन, अखिल का अर्थ है सब जीवों के अंदर रहने वाले आत्मन भगवान, वे तत्र, वे वहां पर उपस्थित हुए। वे वहां पे अखिल तत्र अखिल अमर मयो हरि, देवताओं के देखते देखते हरिर आविशत, वहां पे हरि वहां पर आए। स्वयं भगवान हरि गरुण के ऊपर बैठ के वहां पर आए, गरुण के ऊपर बैठ के स्वयं आ गए। तो अपने धाम से, तो भगवान बहुत दूर भी हैं, पास में भी हैं। तद दूरे तवंत के, भगवान बहुत दूर भी हैं और पास भी हैं, निकट में भी हैं, ऐसे बहुत दूर रहते हैं। तो वैकुंठ जगत इतना दूर है कि प्लेन पे बैठ के कई हजार सालों तक भी जाएंगे तो भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन वो भगवान थोड़ी ही देर में आ गए, थोड़ी ही देर में आ गए, क्योंकि वो किसके ऊपर बैठ के आए थे? गरुण के ऊपर। गरुण जो है मन की गति से चलते हैं, मन की, वो भगवान के वाहक हैं। तो कैसे आए भगवान, तो उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुनिए। तम तद्वदार्थम उपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजः सहसंस्तवद्भिः छन्दोमयेन गरुणेन समह्यमानस् चक्रायुधो भेगम दासु यतो गजेन्द्र। तो बहुत सारे भगवान के भक्त हमेशा भगवान की स्तुति का गायन करते रहते हैं। तो भगवान चले, तो जब भगवान चले तो भगवान के सारे पार्षद भी भगवान के साथ में चले। सारे पार्षद स्तुति का गान करते जा रहे थे। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमि विश्वतो भृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। इस तरह से पाठ करते ही जा रहे थे, बहुत सारे पाठ को अच्छी अच्छी स्तुतियां बोलते जा रहे थे उनके पार्षद चारों तरफ से। और जब गरुण चलते हैं तो गरुण के पंखों से भी, जब गरुण के पंख जब ऐसे होते हैं ऊपर नीचे, तो उससे भी वेद ध्वनि निकलती, तो उससे भी वेदों की ध्वनि निकल रही थी। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। तो इस प्रकार से गरुण के पंखों से वेद की ध्वनि निकलती रहती है, वेद की ध्वनि। जब वो पंख ऐसे करते हैं तो वेद की ध्वनि निकलती है, आवाज आती है वेद की ध्वनि। और गरुण जी बहुत बड़े वैष्णव भी हैं, बहुत बड़े वैष्णव हैं। तो इस तरह से चारों तरफ से वेदों की आवाज गूंज रही थी, बड़े बड़े पार्षद लोग वेदों को गा रहे थे। और ऐसे भगवान गरुण के ऊपर बैठ के नीचे आए। तो भगवान को लगा कि गरुण जो है बहुत स्लो है, धीरे चल रहे हैं, मेरा भक्त बहुत आर्त दुखी है वो, और दुख में मुझे पुकारा। तो भगवान कूद गए, गरुण से कूद गए, और गरुण के पहले भगवान वहां पर पहुंचे। कैसे भगवान? चक्रायुधो भेगम दासु, चक्र इत्यादि जो लिए थे अपने हाथ में। भगवान देखिए लेकिन चक्रायुध, तो चक्र भगवान के लेके आने का क्या कारण, क्यों भगवान चक्र लेके आए? इसलिए चक्र लेके आए क्योंकि ग्राह से गज का फंद छुड़ाना। तो चक्र वहां पे इस चक्र का इस्तेमाल होगा, तो इसलिए चक्र को लेकर आए।
तो चक्रायुधो भेगम दासु, आंसू ने बहुत जल्दी, बहुत आंसू का अर्थ है बहुत शीघ्र, बहुत टाइम नहीं लगा, बहुत आंसू तुरंत शीघ्र। ये तो गजेंद्र, जहाँ पे गजेंद्र स्थित था वहां पर, और गजेंद्र से ऊपर देख रहे थे कि भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा दृश्य था, बहुत ही सुंदर दृश्य था वास्तव में, कि भगवान गरुड़ से कूदे अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, गरुड़ आ रहे हैं। और देवता इत्यादि तो पहले ही पीछे रह गए, जो देवता थे जो स्तुति कर रहे थे। और फिर जब यहाँ पे उपस्थित देवताओं ने देखा कि अरे भगवान आ गए, तो उन देवताओं को बहुत ही गिल्टी फील होने लगी कि अरे हमने रक्षा नहीं की, हमें रक्षा करना थी गजेंद्र की, लेकिन हम रक्षा नहीं कर पाए, भगवान को आना पड़ा। देखिए, तो देवताओं का भी गर्व हो जाता है कि अरे हमें जब तक नहीं पुकारेगा हम क्यों जाएंगे। तो हम तो भगवान को पुकार रहे थे कि ब्रह्मा भी जिनके कंट्रोल में रहते हैं, तो कैसे तो जब लेकिन भगवान को देखा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बैठ के कथा सुनते रहते हैं और कोई ऐसा आवश्यक कार्य आ जाता है बीच में जो हमको दिखाई देता है, आवश्यक कार्य जो उठ के हमको जल्दी से कर देना चाहिए, लेकिन हम लोग उठ के नहीं कर पाते। हम देखते हैं फिर कोई बड़ा व्यक्ति उसको उठ के कर रहा है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति उठ के उसको कर रहा है किसी भी कार्य को, तो फिर हमें अफसोस होता है, ओ ये तो हमें उठ के पहले कर देना चाहिए था। देखिए, वो उतने बड़े व्यक्ति को, सन्यासी को, महाराज को या किसी बड़े वैष्णव को उठ करना पड़ा, तो क्यों ना हम ये पहले कर दिए। हम लोग कभी कभी इस प्रकार से लगता है ये तो हमें कर देना चाहिए था, तो इसी प्रकार से देवताओं को लगने लगा ये तो हमें कर देना चाहिए था, तो हम छुड़ा सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया, भगवान को आना पड़ा। देवता इस प्रकार से सोच रहे थे। ये सुंदर दृश्य है, देवता सब सोच रहे हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, ऊपर से भगवान आ रहे हैं, कूद गए हैं वो गरुड़ से, और यहाँ पे गजराज अब ऊपर देख रहे हैं भगवान की तरफ। अब क्या हुआ, तो अब आपको अगले हफ्ते सुनने को मिलेगा कि इसके बाद क्या हुआ। तो केवल 3 श्लोक और बचे हैं, और 2 श्लोकों की चर्चा, 2 श्लोक बचे हैं, ठीक है, 2 श्लोक बचे हैं, तो 1 श्लोक की चर्चा की जाएगी अगले हफ्ते माउंट वेलिंगटन में। और फिर 12 तारीख को, जिस दिन हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे नामहट्ट के साथ में, तो मंदिर में 10 तारीख को सेलिब्रेशन है और 12 तारीख को सारे नामहट्ट डिवोटी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अंतिम श्लोक को कहा जाएगा। और इस प्रकार से गजेंद्र जी की जो पावन स्तुति है, पवित्र स्तुति है, पूरी होगी। तो केवल 2 ही वीक और बचे, आज तो लगभग हो गया, तो आप लोग इसका फायदा उठाइए आके। बहुत विघ्न आए वास्तव में गजेंद्र जी की स्तुति पूरी होने में। कई बार प्रीतिवर्धन शुरू हुआ, कई बार बंद हुआ, लगभग 1 साल होने को आ गया इस कथा को चलते चलते, लेकिन भगवान की कृपा से, चक्रायुध की कृपा से ये कथा पूरी होने वाली है, गजेंद्र जी की कथा पूरी होने वाली है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गजेंद्र वैष्णव की जय। किसी कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ पूछना है। अगले हफ्ते गजेंद्र का कथा खत्म करके उस दिन नया कथा शुरू उस दिन जन्माष्टमी के दिन नए कथा का शुभारंभ। ये भी अच्छा सजेशन है आपका। ठीक है, हम लोग ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। फिर अगले हफ्ते वशक माधव प्रभु ने कहा है तो फिर तो करना ही। सजेशन। तो फिर उस दिन तो भगवान के 10वें स्कंद की कथा होगी, और यदि आप लोग चाहेंगे तो 10वें स्कंद की कथा को ही आगे बढ़ाया जा सकता है। और यदि आप लोग चाहें तो कोई दूसरी कथा जिसको आप सुनना चाहते हैं तो वो कथा भी आप लोग कह सकते हैं। तो जो ज़्यादा लोग जिस कथा को कहेंगे वो कथा शुरू कर दी जाएगी। तो अलग अलग सबकी इच्छाएं होती हैं कुछ कुछ सुनने की, लेकिन जो 2-3 भक्त जो चाहेंगे तो उस कथा को ऐसे शुरू कर सकते हैं, कोई भी कथा श्रीमद् भागवतम में। और ठीक है, ये भी अच्छा। तो ठीक, अगले वीक खत्म कर दिया जाए। और कोई प्रश्न? ठीक है।
हरे कृष्ण। तो अनाउंसमेंट है प्रभु जी। जी। अनाउंसमेंट कर दी प्रभु।